राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। तो देखो, ये मैंने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाई है गोपाल जी के लिए। और ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। सेम ड्रेस यही 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी आ जाएगी ये। और ये मैंने 2 कलर से बनाई है। ये मेरा थोड़ा पिंक में लाइट कलर है और ये वाइट कलर है। तो ये चोली और ये डिज़ाइन और इसके साथ की मैचिंग की मैंने एक पगड़ी भी बनाई है। लेकिन पगड़ी मैंने बनाना बताया नहीं है इसमें। मैंने इसे ऐसी पगड़ी मैंने कई वीडियो में अपनी में बनाना बताया भी है और चैनल पे अपलोड भी है, तो आप वहाँ से देख कर इसे बना सकते हैं। तो इसे भी मैंने 2 कलर से ही कंप्लीट किया है पगड़ी को। तो ये पगड़ी और ये कैप, सॉरी, ये पगड़ी और ये पोशाक दोनों कंप्लीट हैं। तो यही आज पोशाक और यही पगड़ी में ये पोशाक मैं आपको बनाना बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये मैंने चोली बना के रखी है और ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बनाई है। तो आज इसी का बेस बनाएंगे, इसी कलर में। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, 1 और 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेकर और आगे वाली चैन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और सेम जगह फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। दो चैन और एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक और सेम जगह 2। फिर एक चैन ली हमने ऊपर, आगे पहली वाली चैन में 1 बार डबल क्रोशिया और दूसरी वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक और सेम जगह 2। फिर एक चैन, फिर आगे वाली चैन में 1 बार डबल क्रोशिया और इससे आगे वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया और एक चैन। तो इसी तरह से इस वर्क को कंप्लीट करेंगे, इस रो को। एक चैन में 1 डबल क्रोशिया और दूसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर ऊपर चैन, फिर ऐसे ही आगे एक चैन में 1 बार डबल क्रोशिया और दूसरी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर ऊपर एक चैन। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो ज्वाइंट करेंगे। देखो, मैंने एक यहाँ 2 चैन, एक चैन में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया किया, फिर एक चैन ली है। अब हमें यहाँ इसे ज्वाइंट करना है। पहली वाली चैन में ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद अब इसके ऊपर जाएंगे हम। 1 2 3 चैन ली हमने। 3 चैन लेने के बाद अब ये जो हॉल है, आगे वाली जो चैन है इसमें जाएंगे और फिर ये आगे वाली जो चैन है इसमें जाएंगे डबल क्रोशिया। तो यहाँ हमें 2 बार बनाना है। तो 3 डबल क्रोशिया पर हमने 4 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट किया है। अब देखो, हमें क्या करना है, एक चैन ली हमने। अब ये 3 डबल क्रोशिया हमारी। तो पहली वाली चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरी वाली चैन में 1 बार बनाएंगे। अब ये तीसरी डबल क्रोशिया की चैन है, इसमें हमें 2 बार करना है। तो इस राउंड में हमें इंक्रीज़ करना है। जब भी हम इंक्रीज़ करेंगे डबल क्रोशिया को तो लास्ट वाली चैन में ही इंक्रीज़ करेंगे। अब इसे एक चैन ली हमने, फिर आगे से पहली वाली चैन में 1 बार डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चैन में 1 बार और तीसरी चैन में 2 बार, एक और सेम जगह 2, फिर एक चैन। तो इसी तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। अब देखो, ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक चैन मैंने ऊपर ले ली है। अब क्या करना है हमें, ये जो आगे चैन है हमारी, इसमें 1 डबल क्रोशिया किया। अब इसे हम यहाँ जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद यहाँ 1 2 3 चैन ली हमने। 3 चैन लेकर अब इस चैन में 1 बार डबल क्रोशिया, आगे वाली चैन में 1 बार डबल क्रोशिया,
फिर आगे वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैं ये पहली रो है हमारी, तो इसमें मैं यहाँ इंक्रीज नहीं करूँगी क्योंकि मैं वापस आऊँगी तो ये जो डबल क्रोशिया है हमारी, ये हमारी इसमें काउंट हो जाएगी। तो मेरी 4 डबल क्रोशिया हैं यहाँ, 4 डबल क्रोशिया पर 4 ही डबल क्रोशिया हैं। फिर एक चेन लेंगे हम। अब देखो यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे, तो पहली वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया किया मैंने, नेक्स्ट में फिर एक बार, नेक्स्ट में एक बार, तो 3 हो गए मेरे, 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब ये नेक्स्ट है, इसमें हमें 2 बार करना है, लास्ट वाले में ही हमें इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ मैंने 4 डबल क्रोशिया पर 5 डबल क्रोशिया किया है। फिर एक चेन लेंगे हम, फिर आगे इसी तरह से लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया रहेगी, डबल क्रोशिया की जो चेन है, इसमें हमें 2 बार बनाना है। तो इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ और इसके बाद 2 रो और इसकी कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। हर राउंड में हमें एक एक चेन, एक एक डबल क्रोशिया को इंक्रीज करना है। तो मेरे पास ये 5 हैं, 6, 7, 8, 8वीं डबल क्रोशिया तक मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। 3 और करनी है, इसके बाद फिर आगे का पैटर्न बताऊँगी। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखो एक सेकेंड, तो देखो 8 डबल क्रोशिया मैंने इस राउंड तक कंप्लीट कर लिया। और देखो हमारे ये रो राउंड 1, 2, 3, 4 और 5 किए हैं, और 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 डबल क्रोशिया तक मैंने इसे कंप्लीट किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच से आगे जाएंगे। पहले यहाँ तक गए। अब यहाँ से हम अपना आगे का पैटर्न शुरू करेंगे। तो देखो ये जो पहली वाली चेन है, इसमें एक बार सिंगल क्रोशिया किया, ये 2 बार सिंगल क्रोशिया, ये 3 बार, 4, 5, 6, 6 और ये 7, इसमें 2 बार किया मैंने। आगे वाली चेन में 2 बार करेंगे, 8 और ये 9, और इसमें ये जो बंद चेन का गैप है, इसमें 10। तो 10 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ कंप्लीट करनी है। अब देखो आगे से फिर करेंगे हम वर्क। पहली वाली चेन से उठाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और यहाँ 8, और ये इसी में डबल करेंगे 9, और इस गैप में 10। तो 10 सिंगल क्रोशिया हुई हमारी। फिर यहाँ से शुरू करेंगे हम, 1। तो ऐसे ही मैं ये 10-10 सिंगल क्रोशिया करके इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। हमारी कंप्लीट हो गई। मैंने हर ये गैप इसमें 10-10 सिंगल क्रोशिया किए हैं। अब देखो यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर दिया। पहली वाली जो ये चेन है, इसमें जाएंगे हम, यहाँ इसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच किया, सेम जगह फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 चेन ले ली हमने। 6 चेन लेने के बाद अब देखो नीचे हमें 1, 2, 3 चेन स्किप करनी है। चौथी वाली चेन में एक फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। फिर यहाँ 1, 2, 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद 1 और 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ हम 1, 2, 3 चेन ली। अब देखो 1 और 2 चेन स्किप की। अब ये जो पहली वाली इस गैप की ये जो पहली वाली चेन है, इसमें जाएंगे और यहाँ फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब देखो एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया एक डिज़ाइन के लिए। तो देखो सबसे पहले मैंने 6 चेन लिए हैं ऊपर, और नीचे मैंने
3 चैन स्किप की हैं चौथे वाले में, फिर इसे सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चैन लिए मैंने, 2 नीचे स्किप किए हैं तीसरे वाले में, फिर सिंगल क्रोशिया किया, फिर ऊपर मैंने 3 चैन लिए, नीचे 2 स्किप किए हैं और पहले ये इस रो की पहली वाली चैन में सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ मेरी 10 डबल क्रोशिया हो गई, 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो एक पैटर्न मेरा ये कंप्लीट हो गया डिजाइन के लिए। अब देखो फिर से हमें बड़ा वाला ये बनाना है। पहले हम 1 2 3 4 5 6 चैन ली मैंने, फिर 1 2 3 और ये 4, चौथी वाली चैन में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चैन ली। अब देखो 1 2 चैन स्किप करनी है हमें तीसरे वाले में, फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है हमें, फिर 1 2 3 चैन ली, फिर हमने फिर 1 और 2 चैन स्किप की और इस वाली डिज़ाइन के पहली वाली सिंगल क्रोशिया में फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखो 2 पैटर्न मेरे कंप्लीट हो गए डिज़ाइन के। तो इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ से फिर हमें 6 चैन का लेना है, 1 2 3 4 5 6, नीचे 3 चैन स्किप करेंगे और चौथी वाली में फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 1 2 3 और ये चौथी, फिर 1 2 3 लेनी है, फिर 2 चैन नीचे स्किप करनी है और तीसरी वाली में फिर एक सिंगल क्रोशिया करना है, फिर 1 2 3 चैन लेनी है, फिर नीचे 2 चैन स्किप करनी है, 1 और 2, तीसरे वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया करना। तो पहला वाला 6 चैन का होता है, दूसरा 3 चैन का, तीसरा भी 3 चैन का। नीचे हमें पहले वाले में 3 चैन स्किप करनी है, चौथे वाले में एक सिंगल क्रोशिया करनी है, फिर दूसरे वाले में 2 चैन स्किप करनी है, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया करनी है। ऐसे ही हमें तीसरे में भी 2 चैन स्किप करनी है और तीसरे वाले में फिर सिंगल क्रोशिया करनी है। तो फिर से हम यहाँ ये बड़ा वाला बनाएंगे 6 चैन वाला। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ जो सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशिया किया, यहाँ हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और आगे वाले में जाएंगे। ये जो बड़ा लूप था इसमें 6 चैन वाला, और यहाँ फिर से एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच की हमने। 1 सेकेंड, इसे टाइट करेंगे धागे को और यहाँ इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखो ये बड़ा लूप है 6 चैन वाला, तो यहाँ 1 2 3 चैन ली, तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया यहाँ हो गई। अब आगे 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 6 चैन के लूप में हमने इन्हें 10 डबल क्रोशिया लिया की हैं। और यहाँ देखो 4 और 4 8 और ये 2 10। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 छोटे छोटे लूप हैं इसमें पहले वाले में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और यहाँ 1 2 3 चैन लेकर ये जो आगे वाला छोटा लूप था 3 चैन वाला, इसमें फिर एक सिंगल क्रोशिया किया, इस तरीके से किया। अब यहाँ ये बड़ा वाला लूप आ गया 6 चैन वाला, तो इसमें फिर से हम 10 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखो मैं काउंट करके दिखाती हूँ ये मेरे बड़े लूप कितने हैं। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 लूप है मेरे बड़े वाले। अब देखो
ये जो छोटा लूप है सबसे पहले 3 चेन वाला, इसमें एक सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन ली, फिर ये लास्ट वाला जो है इसमें सिंगल क्रोशिया किया। अब फिर से लूप लिया हमने, फिर से ये बड़ा वाला लूप है, इसमें फिर से हम 10 डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। 3 चेन लेकर मैंने इसे यहाँ ज्वाइंट करेंगे। अब देखो यहाँ क्या करना है, ये जो सबसे पहले हमने यहाँ वर्क अपना स्टार्ट किया था, पहली वाली चेन में जाएंगे यहाँ और इसे ज्वाइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब यहीं 1 2 3 4 चेन ली मैंने। अब दूसरी डबल क्रोशिया की चेन में जाएंगे, तो यहाँ 1 डबल क्रोशिया की हाइट से हमने 3 चेन लिए और एक गैप के लिए छोड़ी हमने, फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ ऊपर 1 चेन लेंगे, इसलिए हमने यहाँ 4 चेन ली थी। 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की, एक गैप के लिए 1 चेन ले ली। आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, ऊपर 1 चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया। अब देखो हमारे यहाँ नीचे 10 डबल क्रोशिया थी। अब यहाँ हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 1 चेन लिया हमने। अब ये जो यहाँ इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया हमने, फिर 1 चेन लेंगे और फिर आगे वाली ये जो पहली डबल क्रोशिया है इसकी इसी चेन में जाएंगे यहाँ, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 10 डबल क्रोशिया पर 10 डबल क्रोशिया करते हैं हम और बीच में 1 चेन लेंगे ऊपर। डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया। देखो फिर काउंट करते हैं, 2 4 6 8 और 10, फिर 1 चेन लेंगे और यहाँ इसमें गैप में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन ली, फिर यहाँ ऐसे ही वर्क अपना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताते हैं। ये रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ 1 चेन ले ली हमने, इसे हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करके 1 चेन लेकर, अब देखो यहाँ हमने 4 चेन बनाई थी, तो 1 2 3, तीसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे और 1 चेन हमने गैप के लिए छोड़ दी। यहाँ 1 चेन लेकर इसे कट कर देंगे। कट कर दिया। अब देखो हम यहाँ से फिर अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। लूप बनाया हमने, एक लूप बना लिया। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे, तो यहीं से करेंगे हम। तो देखो 1 2 3, ये इस वाली डबल क्रोशिया से हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे और यहाँ 1 2 3 हमें 1 2 3, यहाँ हम तीसरी चेन तक इसे करेंगे और बीच में हम 4 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ से बताती हूँ, एक पहली वाली डबल क्रोशिया यहाँ से हमारी 1 2 3, तो पीछे से डालेंगे इसे इस तरीके से,
यहाँ एक सिंगल क्रोशिया हमने कर लिया। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 चैन ली। अब देखो यहाँ से हमारी डबल क्रोशिया 1 2 3, इसकी तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे यहाँ, तो देखो यहाँ से हमने शुरू किया है और यहाँ पर तो बीच में हमारी 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ 1 2 3 4 5 चैन ली हमने। अब देखो ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया इसके 2 लूप हैं यहाँ, तो यहाँ ये वाले लूप हमें नहीं लेने, पीछे वाले 2 लूप हैं इसमें डालेंगे यहाँ, और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 चैन ली हमने। अब देखो यहाँ एक पहली डबल क्रोशिया, दूसरी, और यहाँ ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। ये जो तीसरी वाली डबल क्रोशिया है इसमें यहाँ इस तरीके से डाला हमने, और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर दी। अब यहाँ हम बीच के लिए जो इस डिज़ाइन के पीछे जो चैन आएगी वो 6 चैन की आएगी। 1 2 3 4 5 6 चैन ले ली। अब देखो इधर से हम 1 2 3, तीसरी वाली जो डबल क्रोशिया इधर से, इधर साइड से, यहाँ हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और बीच में 4 हमारी रहेंगी। यहाँ फिर 1 2 3 4 और ये 5 चैन ली हमने। ये जो सिंगल क्रोशिया है ये आगे वाले लूप नहीं उठाने, हमें पीछे वाले ये 2 लूप लेंगे यहाँ, और यहाँ फिर एक सिंगल क्रोशिया हम कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 और 5 चैन ली हमने। ये पहली डबल क्रोशिया, दूसरी और तीसरी वाली में फिर से हम इसे बैक साइड से डालेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 चैन ली, और इधर से 1 2 3, तीसरी वाली जो चैन डबल क्रोशिया इसमें डालेंगे और यहाँ फिर से इसे करेंगे। तो देखो ये हमारा इसके पीछे जो आएगा, इसके पीछे जो चैन आएंगी वो 6 चैन आएंगी और बाकी की 5 चैन रहेंगी। तो इसी तरह से इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बताते हैं। अब देखो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने 5 चैन ले ली हैं। 5 चैन लेकर जहाँ से हमने इसे शुरू किया था उसी की पहली वाली चैन में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया स्लिप स्टिच से। अब यहाँ इसमें जाएंगे हॉल में और यहाँ फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ फिर 1 2 3 चैन ली, 3 चैन को भी हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब यहाँ ये जो 6 चैन का गैप किया था इसमें हमें वर्क करना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया। पहले हमने 3 की चैन ली, इसे भी काउंट करके 10 डबल क्रोशिया हमारी। तो देखो काउंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखो 3 और 3 6 और 4 10। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने 5 चैन का गैप किया था इसमें यहाँ ऐसे स्लिप स्टिच वो सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद 1 2 3 4 चैन लेंगे। फिर हमने 5 चैन इधर ली थी, यहाँ इसे जॉइंट करेंगे सिंगल क्रोशिया से। जॉइंट करने के बाद लूप लिया क्रोशिया पर और फिर हमारी ये 6 चैन आ गई। इसमें फिर से हमें वर्क करना है 10 डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पहले हमने 5 चेन ली थी, इसमें जॉइंट किया, फिर यहाँ 1 2 3 4 चेन ली, दूसरी 5 चेन के गैप में इसे फिर से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, फिर से लूप लेंगे क्रोशिया पर, फिर 6 चेन आ गई हमारी, फिर से यहाँ 10 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब ये जो सबसे पहले हमने 3 चेन ली थी, इसकी ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ इसे स्लिप स्टिच से लॉक किया, लॉक करके 1 2 3 और 4 चेन ले ली हमने। फिर आगे वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया किया, फिर 1 चेन ली। तो देखो 4 चेन हमने इसलिए लिए क्योंकि 3 चेन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट और 1 चेन हमने गैप के लिए लिए, जैसे हमने यहाँ लिए। अब आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, ऐसे ही 1 डबल क्रोशिया 1 चेन लेंगे हम। तो देखो हमारे यहाँ 10 डबल क्रोशिया थी नीचे, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10। अब 1 चेन लेकर यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे, जहाँ हमने ये 4 चेन का गैप लिया था उसमें जॉइंट किया। फिर देखो आगे हमें फिर से ऐसे ही करना। अब ये जो पहली डबल क्रोशिया इसकी चेन में जाएंगे, यहाँ 1 डबल क्रोशिया किया, 1 चेन ली, 1 डबल क्रोशिया किया, 1 चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर ऐसे ही हम 10 डबल क्रोशिया पर 10 डबल क्रोशिया करेंगे और ऊपर हमें 1 चेन लेनी है डबल क्रोशिया के बाद। तो ऐसे ही मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। 10 डबल क्रोशिया पर 10 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेकर लास्ट में जहाँ हमने ये 4 चेन का गैप किया था उसमें जॉइंट किया सिंगल क्रोशिया से, फिर 10 डबल क्रोशिया। तो कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ। तो देखो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, 1 चेन ले ली हमने और इसकी 1 2 तीसरी वाली चेन में जाएंगे यहाँ और इसे स्लिप स्टिच से लॉक करके 1 चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। यहाँ हमारा ये वर्क कंप्लीट होता है। ये जो धागे हैं मैं इनको सेट कर दूंगी बाद में। अब देखो क्या करना है, अब हमें इसमें वाइट कलर लगाएंगे अपना। अब इससे देखो हम कहाँ से जॉइंट करेंगे, यहाँ मैंने इसे कट किया है। तो ये जो डबल सिंगल क्रोशिया हमारी ये और ये, इसे हम छोड़ेंगे, बाद में देख करेंगे। अब यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। जो पहली वाली चेन है डबल क्रोशिया की, जो पहले 3 चेन ली थी हमें, इसे छोड़ के हम यहाँ जो बाद में पहली चेन की बाद में जो चेन है इसमें जाएंगे और यहाँ इसे हम यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। चेन ली हमने 1 और यहाँ हमें 1 2 1 चेन ले ली, यहाँ फिर से सेम जगह 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर अब इसकी जो पहली वाली है जो 2 फंदे इन्हें उठाएंगे हम यहाँ और यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब देखो आगे वाली ये चेन में नहीं बनाना हमें, इसके बीच में, चेन के बीच में ये जो गैप है इसमें डालना है हमें। और यहाँ फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 चेन ली। अब इसकी जो पहली वाली है जो फंदे सिंगल क्रोशिया के उससे उठाना है और यहाँ 1 सिंगल क्रोशिया करना है। फिर देखो 2 हो गए हमारे। आगे हमें 1 2 3 चेन ली, फिर ये 2 फंदे उठाएंगे ये वाले नीचे वाले और यहाँ फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया करें,
फिर आगे ये चेन में नहीं बनाना, हमें बीच में डबल क्रोशिया के बीच में इसमें डाल के बनाना। यहाँ फिर हमने सिंगल क्रोशिया की 1 2 3 चेन ली और फिर से इसे पहले वाले को उठाएंगे, लूप को दोनों को, और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन में 1 2 1 2 3, ये पहले वाले 2 लूप हैं, इन्हें उठाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे चेन में डालेंगे, चेन में नहीं बीच में डालेंगे और यहाँ 1 2 3 चेन ली और ये लूप हैं, इन्हें उठाएंगे। फिर से हम क्रोशिया के बीच में डालेंगे, 1 1 2 3 चेन ली और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया। अब देखो हमारे ये कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाएंगे। यहाँ सिंगल क्रोशिया की 1 2 3 चेन ली और इसके जो पहले वाले लूप हैं इन्हें उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया, तो 8 हो गए हमारे। अब देखो यहाँ हमारा ये एंड होता है ये, तो यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया हमने। अब देखो इसकी जो सिंगल क्रोशिया की थी हमने यहाँ, तो इसकी जो बीच में 2 लूप होते हैं इसके बीच में डालकर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम। फिर से एक हमारी ये हो गई, एक ये 2। अब ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है, यहाँ से स्टार्ट ये वर्क हो रहा है दोबारा से हमारा, तो ये जो पहली वाली है इसे छोड़ेंगे और इसकी यहाँ जो बीच में डालेंगे आगे वाले, इस तरीके से। तो ऐसे ही मैं ये 8 बना लिए मैंने। ये जो पहली वाली यहाँ से हमारी ये 10 डबल क्रोशिया थी, तो मैंने पहली वाली से स्किप किया है और लास्ट वाली भी हमने स्किप की है, तो 8 में मैंने इसे बनाया है। अब देखो फिर से हम इसी तरह से करेंगे। ये हमारी जो पहली डबल क्रोशिया, इसकी यहाँ चेन में नहीं डाला मैंने, यहाँ से शुरू किया है, तो 1 2 3 चेन ली, पहले वाले ये 2 लूप हैं इन्हें उठाकर यहाँ एक। अब देखो ये जो डबल क्रोशिया है इसके चेन में नहीं डाल रहे, यहाँ बीच में डालना है हमें। यहाँ किया इस तरीके से, 1 2 3 चेन ली हमने फिर से, तो 2 में बना लिया। फिर आगे वाली चेन में डालेंगे, 1 2 3 चेन ली, 3 में बना लिया। फिर 3 चेन लेंगे यहाँ, फिर किया हमने, फिर आगे चेन में 1 2 3, फिर किया हमने इधर, फिर आगे वाली चेन में नहीं बीच में क्रोशिया के, डबल क्रोशिया के बीच में फिर से हम यहाँ फिर बीच में डालेंगे, फिर 1 2 3, फिर से ये पहले वाले लूप उठाएंगे डबल सिंगल क्रोशिया के। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाएंगे यहाँ 8 में, 8 बनाने हमें। अब देखो ये स्किप की हमने और इससे भी। अब ये जो यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया किया। अब ये जो सिंगल क्रोशिया इसके बीच में 2 फंदे होते हैं ना ये, तो इसके बीच में डाला हमने यहाँ और एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ से फिर हमारा ये आगे कली वाला वर्क स्टार्ट हो रहा है, तो इस चेन में नहीं डालेंगे, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करेंगे हम और यहाँ फिर 1 2 3 चेन लेकर और फिर से यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। तो फिर से हमें 8 में बनाना है, तो इसी तरह से मुझे ये वर्क कंप्लीट करना है, फिर आगे बताती हूँ। तो देखो मैंने इसे कंप्लीट करके यहाँ जॉइंट कर दिया, जैसे हमने आगे किया वैसे ही सेम पीछे करेंगे और यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। पहली वाली ये जो चेन है डबल क्रोशिया की, इसे छोड़ेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक बनाएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया करके फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से मैं ये पैटर्न भी कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई, दोनों ये डिज़ाइन बन गई है। अब देखो हमें क्या करना है, इसकी
गले और बाजू को करना है, तो इसे फोल्ड उल्टी साइड लेंगे हम दोनों को। इस तरीके से, और ये वाइट कलर से ही हम इसकी बाजू और गले को करेंगे। तो एक पॉइंट में आपको बता देती हूँ कैसे करना है। उल्टा किया हमने और यहाँ से सबसे पहले जो डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे यहाँ, और यहाँ एक चैन ली। अब यहाँ एक चैन ले लेंगे एक्स्ट्रा, फिर इसके अंदर फिर से हम इसी तरह करेंगे, और फिर आगे यहाँ किया, फिर एक चैन लेकर फिर 2 बार, फिर आगे इसमें जाएंगे, फिर एक चैन लेकर फिर से यहाँ करेंगे, फिर से एक चैन लेंगे, एक चैन लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक चैन लिया, एक सिंगल क्रोशिया की, फिर एक चैन लेकर फिर सेम जगह फिर से सिंगल क्रोशिया किया हमने। ऐसे किया, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं बाजू पे और गले पे कर लेती हूँ, फिर आगे आपको प्रॉपर दिखाती हूँ ड्रेस बनने के बाद कैसी लगी। तो देखो मैंने ये गला और बाजू भी कर दिया और ये ड्रेस भी प्रॉपर बन के कंप्लीट है। और ये मैंने 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, और यही सेम ड्रेस 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए भी आएगी। तो आप भी बनाइए और पहनाइए अपने गोपाल जी को। अगर ऐसी पोशाक आप हमसे परचेस करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, हमारे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके हमें ये ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं और हमसे परचेस कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।